Dear student, you are most welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज वाइब्रेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हम लोग इसके पहले वाइब्रेशन मेजरमेंट पढ़ चुके हैं। लेकिन वाइब्रेशन मेजरमेंट क्यों करें, वाइब्रेशन को मेजर करना और मॉनिटर करना क्यों ज़रूरी है, और कैसे मेजर करें ये तो बता दिए हैं, मॉनिटर कैसे करें ये आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ये लेक्चर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थोड़ा कुछ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो हमने आपको बताया है कि वाई डू वी मोनिटर द वाइब्रेशन। अब आप खुद कभी कल्पना कीजिए कि आपको ट्रैक्टर में बैठने में मज़ा आता है या कार में बैठने में मज़ा आता है। हाँ, ये अलग बात है आप किसके साथ बैठे हैं, आप किसी के साथ भी बैठे हैं, लेकिन ट्रैक्टर का आनंद है, बाइक का आनंद, सबका अपना अपना आनंद है। ठीक है। लेकिन लेकिन अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ट्रैक्टर में और कार में कंफर्ट लेवल में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, और वो कंफर्ट लेवल आपको क्यों देखने मिलता है, ओनली बिकॉज ऑफ दी वाइब्रेशन। क्योंकि कार में को आप कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं जहां वाइब्रेशन कम से कम होता है, और ट्रैक्टर में वाइब्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। वहीं पर आप कोई मशीन है, यदि वाइब्रेशन ज़्यादा है, टूल वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो आपका जॉब खराब हो जाएगा, आइटम्स खराब हो जाएगा, टूल खराब हो जाएगा, टूल चेटर करेगा, ठीक है ना, अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होगा। दीज आर दी जो है रिजल्ट ऑफ द वाइब्रेशन। तो समहाउ वी हैव टू मॉनिटर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मॉनिटरिंग से जो है आप डाउन टाइम रिड्यूस कर जाते हैं, चीज़ें खराब होने से बच जाती हैं। कहीं नट बोल्ट लूज हो गया है तो आप देखेंगे कि अननेसेसरी उससे जो है नॉइज आएगा, ठीक है ना। यदि उसको आप टाइट कर देते हैं, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कर देते हैं, किसी भी मशीन को स्टार्ट करने के पहले एक बार उसमें तेल पानी कर लेते हैं, अच्छे से उसको देख रेख कर लेते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं, नट बोल्ट टाइट कर देते हैं, सब जगह फिट फाट कर देते हैं, तो उसकी लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है। आप घर से भी बाइक या कार से निकलते होंगे तो एक बार उसको जो है थोड़ा सा साफ सफाई, या जो है महीने में या 2 महीने पे एक बार उसकी सर्विसिंग जरूर कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि उसकी लाइफ बढ़ जाए और वाइब्रेशन कम हो। और भी आप कभी देखे होंगे कि विदाउट सर्विसिंग, काफ़ी दिनों से सर्विसिंग नहीं कराए हैं और गाड़ी चलाइए, फिर सर्विसिंग करा करके लाइए और तब गाड़ी चलाइए, तो दोनों के चलाने में जो है स्मूथनेस का बहुत फर्क पड़ता है। तो बेसिकली वह स्मूथनेस कहाँ से आती है, तो आपका वाइब्रेशन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो वाइब्रेशन से को आप जब मॉनिटर करते हैं तो उसके कई सारे फायदे हैं। जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, इम्बैलेंस्ड फोर्सेस है, वह मैनेज हो जाती हैं। जो साफ्ट या नट बोल्ट, ठीक ना, या व्हील जो भी मिस अलाइंड है, वो जो है आपका अलाइंड हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। जो पार्ट्स वर्न आउट हो गए हैं, टूट गए हैं, या कोई लूज हो गया है, या कोई इम्प्रॉपरली फिट हो गया है, ठीक ना, या कोई आउट हो गया है, ठीक ना, आउट ऑफ द ट्रैक हो गया है, तो उस समय क्या हो जाता है कि वो सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाती हैं। अल्टीमेटली डिटेक्टिंग द इंक्रीज वाइब्रेशन, क्योंकि मशीन के वाइब्रेशन से, मशीन की आवाज़ से मशीन की कंडीशन पता चल जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन मॉनिटरिंग, और उसको टेक्निकली बोलते हैं वाइब्रेशन मॉनिटरिंग। मशीन की आवाज़, कोई भी आप कोई मशीन ठीक कराने ले जाइए मैकेनिक के पास, उसको पहले कोशिश करता है स्टार्ट करने की, स्टार्ट करके उसके आवाज़ से उसको पता चल जाता है कि मशीन में कहाँ खराबी है। कोई दोस्त से आप पूछते हैं कि बताओ भाई क्या हाल समाचार है, आप दोस्त से पूछते हैं कि बताओ क्या हाल समाचार है, तो क्या बोलता है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। और वही एक दूसरा दोस्त बोलता है, हाँ ठीक ही है। तो उसकी आवाज़ से आपको पता चल जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं समस्या है। उसी तरह से मशीन की भी जो है डिग्रेडेशन जो कर्व है, जो मशीन के कंपोनेंट्स हैं, जब उसके रनिंग टाइम में उसकी कंडीशन उसकी आवाज़ बता देती है। और आवाज़ क्यों आता है? ड्यू टू मैकेनिकल वाइब्रेशन। ड्यू टू वाइब्रेशन इट प्रोड्यूस दिस साउंड, और दैट साउंड इंडिकेट्स हाउ मच
वर्थ देयर आइटम इज। तो हम जब कंडीशन मॉनिटरिंग करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, या प्रेडिक्शन के आधार पर करते हैं, या ऑपरेटर की आदत होती है, किसी किसी की आदत होती है कि गाड़ी जैसे निकालेगा चलाने के लिए वो एक बार पहले पोछा मार लेगा, एक बार थोड़ा सा ऑयल चेक कर लेगा, एक बार थोड़ा सा देख लेगा, हॉर्न बजा करके देख लेगा सारी चीज़ें सही है कि नहीं। दैट आदत, दैट हैबिट इज टू मच फ्रूटफुल इन केस ऑफ मशीन वाइब्रेशन। तो दीज आर दी पैरेटो चार्ट कि हम लोग वाइब्रेशन एनालिसिस, आयल चेक कर ले, टेम्परेचर राइज वह भी इंडिकेट करता है कि आपका मशीन ख़राब है, अननेसेसरी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, ऑडिबल नॉइज, नॉइज बढ़ गया, टू हॉट टू टच, छूने पे इतना ज़्यादा गर्म लग रहा है, मैकेनिकली कोई पार्ट लूज हो गया, ठीक है ना। तो दीज आर the things which we must monitor to minimize the vibration। वाइब्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस इज वेरी मच नेसेसरी। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब प्रेडिक्शन के आधार पर हम लोग जो है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे मोटर चल रहा है, ठीक है ना, कुछ साउंड उसका ठीक नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको जो है एक बार चेक आउट कर लेते हैं, या 2 दिन 4 दिन पर एक रूटीन हम मेंटेन करते हैं कि इसकी पूरी जो है ओवरऑलिंग करनी है, ठीक है ना। ओवर ऑयलिंग कर देने से चीज़ें स्वस्थ हो जाती हैं, ठीक है ना। और जैसे कि आप देखते होंगे बाइक चलाते होंगे तो क्या कहता है मैकेनिक कि आप भले बाइक चलाएं या ना चलाएं, लेकिन 6 महीना साल भर पर एक बार सर्विसिंग जरूर करा लें। और चलाते हैं तो कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि चीज़ें रखे रखे भी खराब हो जाती हैं। जैसे दिमाग आप नहीं चलाते तो दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए दिमाग चलाते रहिए। हमारे चैनल पर उपलब्ध हर एक वीडियो को खूब देखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन शार्प होगा, आपका ब्रेन चलते रहेगा, ठीक है ना। और ब्रेन आप जितना चलाएंगे उतना एक्टिव होगा। कभी मेडिटेशन करते रहें। आपके चैनल से ही रिलेटेड एक और चैनल है हमारा जीवन दर्शन नाम से, ठीक है ना, वहाँ पर जीवन जीने की कला हम बताते हैं, तो वह भी ज़रूर देखें। अपने ब्रेन को एक्टिव कैसे कर सकते हैं, मेमोरी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ टू गेट दी सक्सेस, व्हाट आर दोज सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इन सब चीज़ों पर हमने काफ़ी सारे वीडियो बना करके उस पर अपलोड किए हैं। तो इस तरह से प्रेडिक्शन के आधार पर आप मेंटेनेंस की मॉनिटरिंग करके मशीन के लाइफ को इन्हांस कर सकते हैं। इसलिए भी वाइब्रेशन मेजर करना बहुत ज़रूरी है। अब वाइब्रेशन मेजर करने के 3 तरीके हैं, और ये तीनों जो है कहीं ना कहीं फैक्टर हैं किसके, आपके 3 एलिमेंट के। देर आर 3 वाइब्रेटिंग एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज दी मास विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग एंड डैम्पर। यही 3 तो एलिमेंट हैं। और चौथा जो है ये आप फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर मास इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, डैम्पर इज रिलेटेड टू वेलोसिटी, एंड स्प्रिंग स्टिफनेस इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस 3 में कोई भी एक मेजर कर लेते हैं, 3 में से कोई भी एक मेजर कर लेते हैं, तो आप वाइब्रेशन मेजर कर पाएंगे, ठीक है। या तो डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लें, या एक्सेलरेशन, या वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए आप वाइब्रेशन एब्जॉर्बर यूज करते हैं, ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए एक्सेलेरोमीटर यूज करते हैं, जो हम बता चुके हैं। और वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए वेलोमीटर यूज करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्प्रिंग, ठीक है ना, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्प्रिंग और मास, व्हाटएवर यू कैन टेक, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चरल वाइब्रेशन में, क्योंकि वहाँ पर आप वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा तरीका है कि एक्सेलरेशन आप जो है फाइंड आउट कर लें, एंड देयर इज ए एक्सेलेरोमीटर डिवाइस। वो मैं आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था, इसमें भी यदि दिख जाएगा तो कहीं मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, ठीक है ना, किस तरह से ग्राफ बनता है ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग जो होती है 2 किलो हर्ट्ज तक की या उसके ऊपर, हम लोग जो है
एक्सेलेरोमीटर यूज करते हैं टू फाइंड आउट टू मेजर दी वाइब्रेशन। तीसरा एक हमने आपको बताया था वेलोमीटर, दैट इज दी वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द मूवमेंट, ठीक ना, किस स्पीड से ये मूव कर रहा है, ठीक ना। विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी डायग्राम यू कैन मेजर दी वाइब्रेशन, ठीक ना। दिस इज दी बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट दी या टू मेजर दी वाइब्रेशन इन इंडस्ट्रियल मशीनरी स्पेशली। वहाँ पर वेलोमीटर का यूज करते हैं और वेलोसिटी मेजर करके वाइब्रेशन मेजर करते हैं। इसके अलावा जो है वेलोसिटी का ही आप और भी कई जगह पर और वेलोसिटी का कुछ इस तरह का जो है ग्राफ आपको मिलता है, और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी हो तो वेलोमीटर से मेजर करना वाइब्रेशन और आसान हो जाता है। These are the graphs that are being developed by the software। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि किस तरह से ये जो है फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म इस ग्राफ को बोलते हैं, और इससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल पाते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से वाइब्रेशन मेजर करते हैं। वाइब्रेशन मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब वाइब्रेशन ज़्यादा है। ठीक ना, ये भी फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म के ही कॉन्सेप्ट पे आरएमएस वेलोसिटी आप निकालते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। आरएमएस वेलोसिटी जो है जनरल वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आरएमएस वेलोसिटी यदि गैस की बात करें तो, और ये एवरेज वेलोसिटी और ये मीन वेलोसिटी, तीनों अलग अलग होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये आरएमएस है, ये पीक है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड में, और ये पीक टू पीक, तो ये आरएमएस टू आरएमएस है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या है, पीक, ये एवरेज, और इन दोनों के बीच में कहीं आरएमएस वेलोसिटी है। तो आरएमएस वेलोसिटी इज वेरी मच कॉमन एंड इफेक्टिव in the machine vibration, ठीक ना, and especially for the rotating equipments। RMS स्पीड जनरली मिलीमीटर पर सेकेंड के टर्म में निकालते हैं। अब दीज आर दी एग्जाम्पल्स कि हर जगह पर यूँ तो यदि हम इंडस्ट्री की बात करें, मैकेनिकल इंडस्ट्री स्पेशली, तो लगभग हर मशीन में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन है, एंड यू नीड टू मॉनिटर द वाइब्रेशन, बिकॉज once you need the once you monitor the vibration, with the help of vibration monitoring you can find the exact condition of the machine। यदि किसी मशीन में अननेसेसरी वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं टीयर एंड वियर हो रहा है, या कहीं ना कहीं मिस अलाइनमेंट है, या कहीं ना कहीं अनबैलेंसिंग है। इसका मतलब कि उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग यदि हम बात करें मशीन की, तो मशीन की हेल्थ अच्छी नहीं है। फॉर दैट वाइब्रेशन मेजरमेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जिन चीज़ों को मेजर कर पाएंगे उन्हीं को कंट्रोल भी कर पाएंगे। यदि आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। These are the active there are basically two types of vibration measurement, active and passive। तो पैसिव तो प्योर मैकेनिकल है, लेकिन एक्टिव में क्या होता है कि देयर इज वायरलेस सिस्टम, ठीक है, देयर इज द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम which are used to measure the vibration with the help of sensor and transducer and different types of the logic, wireless body, etc। ठीक है ना, तो ये हमने एक सिंपल जो है कॉन्सेप्ट आपको दिखाया है कि किस तरह से सेंसर वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। तो ये लास्ट लेक्चर अब आप देख करके समझ पा रहे होंगे कि वाइब्रेटिंग मशीन हो या स्ट्रक्चर हो, उसमें ट्रांसड्यूसर आप फिट करते हैं। सिग्नल जो है उस ट्रांसड्यूसर के, दैट मीन्स की या तो डिस्प्लेसमेंट होगा, या वेलोसिटी होगा, या एक्सेलरेशन होगा, उसको डिस्प्ले करता है। और जो डिस्प्ले करता है वो मशीन लैंग्वेज में डिस्प्ले ना करके ह्यूमन लैंग्वेज, जिसको आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको जो है वह बेसिकली क्या करता है, डिस्प्ले करता है। और उस डाटा एनालिसिस को कर करके
आपको एनालिटिकल या जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है मेजरमेंट, मतलब वाइब्रेशन को इंडिकेट करता है। मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आज वाइब्रेशन मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग में काफ़ी कुछ आप समझे होंगे कि मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट मेजरिंग एनीथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल इट। पहले तो आपको मेजर करना होगा ना, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो टेस्ट लिखता है, तो बेसिकली वो मेजरमेंट लेता है कि आपकी ब्लड लेवल हो या शुगर लेवल हो या प्रेशर लेवल हो, वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो दवा लिखता है। इसलिए monitoring is very important, measuring is very important. Without measuring you cannot perform the monitoring. Thank you very much for watching this video, and be happy, be healthy, and keep watching our website, keep watching our Facebook page Mechanical Pandit, and the playlist of mechanical vibration in our channel Make Pandit. You will have 300 plus videos. Go there and see the topics that is in proper sequence. Thank you very much. Wish you all the best.